परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ करते। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत दिनों से हमारा एक सीरियल चल रहा है अनुप्रेक्षाओं के ऊपर। प्रति शुक्रवार को मंजू जी शिपानी अलग अलग अनुप्रेक्षाओं के बारे में हमें बताते हुए प्रयोग करवाती है। उसी क्रम में हमने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग पहले भी किया हुआ है। बहुत शानदार प्रयोग है। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। एक ही बात को हम बार बार दोहराते हैं। जो बात हम दोहराते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अंदर ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होने लगता है। तो अनुप्रेक्षाएं, बहुत से अनुप्रेक्षा के बारे में हमारे प्रेक्षा ध्यान में बताया गया। उसके अंतर्गत स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य यानी आरोग्य, शरीर हमारा निरोग रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करेंगे। तो प्रयोग करने से पहले प्रयोग हमें कैसे करना है इस बारे में हम चर्चा कर लें। उसके बाद हम प्रैक्टिकल, आज ज्यादा समय हमारा प्रैक्टिकल में लगने वाला है। कोई भी ध्यान अगर हम करते हैं तो पहले शुरुआत कायोत्सर्ग से की जाती है। तो कायोत्सर्ग पहले शरीर को शिथिल करना होता है, उसके बाद संकल्प होता है। संकल्प जरूरी होता है। ध्यान करने से पहले संकल्प किया जाता है, हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो संकल्प, और संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। इससे हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो जाता है तो हमारा कार्य हम कुशलता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। बिना संकल्प के अगर कोई काम करते हैं तो कभी कभी मन में शिथिलता भी आ सकती है। लेकिन जब हमने संकल्प ले लिया भाई हमें ये काम तो करना ही है, फिर जो भी बाधा आए हम उसे पार कर जाते हैं। तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। तो संकल्प का प्रयोग भी हम उच्चारण भी करेंगे और ध्वनि का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में हम ध्यान करने से पहले, ये आप जानते हैं सब, तो ध्वनि भी बहुत जरूरी है। ध्वनि क्यों करें? हमारा वातावरण आसपास का शुद्ध हो, हमारा चित्त एकाग्र हो, हमारा मन एकाग्र हो, इसीलिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि, संकल्प के बाद कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद में हम स्वास्थ्य केंद्र पर चित्त को लेकर जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र है हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे जो पेड़ू का स्थान है, वहां पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान वहां पर करना है। नीला रंग, मयूरकंठ के समान बिल्कुल चमकता हुआ, वहां नीला रंग देखते हुए एक मंत्र है, मंत्र का उच्चारण हम करेंगे, नमो लोहे सप्त साहुणम। इस मंत्र का उच्चारण वाचिक और मानसिक, पहले बोलते हुए फिर मानसिक,
मंत्र शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम जानते हैं। तो मंत्र का उच्चारण भी हमें हमारे अंदर एक शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर पैदा करता है। मंत्र उच्चारण के बाद फिर चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। तो इस तरह से हम 3 पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इन 3 पंक्तियों का उच्चारण वाचिक और मानसिक। मानसिक उच्चारण जो होता है उसमें चित्त ज्यादा एकाग्र होता है, और मन ही मन हम जो उच्चारण करते हैं, तो एक बोलते हुए जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा शक्ति भी लगती है बोलने में, लेकिन जब मानसिक उच्चारण करते हैं तो हमारा शक्ति का संचय होता है, शक्ति का हमारी शक्ति बचती है, और उससे इफेक्ट ज्यादा करता है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो मानसिक उच्चारण भी हमें करना है। उसके बाद के जो प्रयोग होंगे, जिस तरह से हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से आपको फॉलो करते जाना है। जहां पर हम अनुचिंतन करेंगे, एक ही वाक्य को बार बार रटेंगे, वो इतना एकदम गहराई में जाते हुए हमें करना है, ताकि जो भी बात हम कह रहे हैं हमारे बिल्कुल अवचेतन मन तक पहुंच जाए। और अवचेतन मन में जब वो बात पहुंच जाती है तो फिर उसकी प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। तो आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। पहले आपको तय करना होगा भी आप किस लिए प्रयोग कर रहे हो। आपके कमर में दर्द है तो आपके मन में आप सोचना पड़ेगा मेरा कमर का दर्द दूर हो रहा है। आपको और कोई शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, तो उसको आपको दूर करने के लिए बार बार उसी लाइन को आपको रटना है, बार बार बोलना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज हम बाहुबली, भगवान बाहुबली जो शक्ति का रूप माना जाते हैं, या भगवान महावीर, या कोई भी हो सकता है, बाहुबली सनातन जो धर्म मानने वाले तो बाहुबली के बजरंग बली को मानते हैं, तो बजरंग बली भी शक्ति का रूप है, बजरंग बली भी महाशक्तिशाली है। तो आप जिसको भी आप मानते हो उनका स्मरण करना है, शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करना है, और उनसे हमें शक्ति को लेना है। तो आपके जो इष्ट है उनका स्मरण करते हुए आप ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया भगवान बाहुबली तो बाहुबली का ही करना है। आपके जो इष्ट है उनका स्मरण करना है आपको, और ऐसा आपको लगने लगेगा आपके इष्ट आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आपके शरीर में शक्ति प्रवेश कर रही है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो रहे हैं। आप सब तैयार हैं? यस। तो जिनके भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार स्माइलिंग फेस दिख जाने चाहिए सबके, सबके स्माइलिंग फेस दिख जाने चाहिए। आपसे निवेदन है कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। विवाजी, जय जिनेन्द्र, कंचन जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सावधान, अब हम अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। मुद्रा का चयन, आसन का चयन, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो उस आसन का चयन कर लें। और जितनी देर भी हम प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल अडोल अडोल रहने का प्रयास करें, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। पहले ध्वनि, महाप्राण ध्वनि,
संकल्प सभी साथ साथ दोहराएंगे। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर पर चित्त को ले जाना है। पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हुए पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों पे ले आइए। दोनों पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल कटी भाग तक। दोनों पैर अंगूठों से लेकर कटी तक शिथिल। ओ जाए। अब मध्य लोक, पेड़ू का स्थान, नाभि का स्थान, पेट के अंदर के एक एक अवयव, पीठ, कमर, गर्दन,
कंठ, दाहिना हाथ अंगुलियों से लेकर कंधों तक, बायां हाथ अंगुलियों से लेकर कंधे तक, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा शिथिल हो जाए। अब ऊर्ध्व लोब, ठुड्डी, होठ, अंदर मुंह के अंदर पूरा भाग, दोनों गाल, दोनों कनपटियां, दोनों कान, नाक, दोनों आंखें, ललाट और मस्तिष्क, पूरा चेहरा और मस्तिष्क शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सव की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अगला चरण स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा या आरोग्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, पेड़ू का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। अनुभव कीजिए, पेड़ू के स्थान पर चमकते हुए नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से उस चमकते हुए नीले रंग के लेप को देखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, लयबद्ध तरीके से मंत्र का उच्चारण, पहले बोलते हुए वाचिक 5 बार और उसके बाद मानसिक मन ही मन 5 बार करेंगे। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करते हुए नीले रंग के साक्षात्कार करते हुए साथ साथ उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो
हुए सवसाहो। ओम ह्रीं नमो हुए सवसाहो। ओम ह्रीं नमो हुए सवसाहो। ओम ह्रीं नमो हुए सवसाहो। ओम ह्रीं नमो हुए सवसाहो। अब इसी मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन बिल्कुल तल्लीनता के साथ। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर आनंद केंद्र पर ले आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए 3 पंक्तियों का उच्चारण बिल्कुल तल्लीनता के साथ करना है। पहले वाचिक बोलते हुए, फिर मानसिक। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मेरा मन शांत हो रहा। मेरा मन संतुलित हो रहा। मेरा मन स्वस्थ हो रहा। मेरा मन शांत हो रहा। मेरा मन संतुलित हो रहा। मेरा मन स्वस्थ हो रहा। मेरा मन शांत हो रहा। मेरा मन संतुलित हो रहा। मेरा मन स्वस्थ हो रहा। मेरा मन शांत हो रहा। मेरा मन संतुलित हो रहा। मेरा मन स्वस्थ हो रहा। मेरा मन शांत हो रहा।
मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब पंक्तियों का उच्चारण मानसिक मन ही मन करना है। अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हुए तल्लीनता के साथ पंक्तियों का उच्चारण 5 बार मानसिक मन ही मन करें। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है, हो रहा है। अब अनुभव करें शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए पूरे शरीर में फैल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक निश्वास के साथ, बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु, चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु
गंदे और मैले परमाणु शरीर से बाहर निकल। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। निश्वास के साथ शरीर के सारे रोग, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही है। अब शरीर के किसी भी एक अंग का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें, जहां पर आपको शरीर में सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द, पीड़ा या कोई बीमारी महसूस हो रही हो, उस केंद्र को रुग्ण केंद्र के रूप में चुनें। जहां पर आपको शरीर में सबसे ज्यादा तकलीफ है, उस केंद्र का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चित्त को उस केंद्र पर केंद्रित करें। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चयन करने के पश्चात चित्त को उस केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुभव कीजिए, पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, वहां पर एकत्रित हो रही है। अनुभव कीजिए, पूरे शरीर से सफेद रंग के परमाणुओं के रूप में, सफेद परमाणुओं के रूप में प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित होती हुई वहां एकत्रित हो रही है। अब चित्त को रुग्ण केंद्र के चारों ओर घुमाएं, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाएं। चित्त को रुग्ण केंद्र के अंदर तक ले जाते हुए अनुभव करें, जो प्राण शक्ति पूरे शरीर से रुग्ण केंद्र पर एकत्रित हुई है, वो रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश करती हुई एक एक कोशिका तक पहुंच रही है। प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। बार बार इसी अनुचिंतन को दोहराते जाए। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है।
बार बार इसी लाइन को दोहराएं। मानसिक रूप से रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है, रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है, रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, शरीर के अंदर नई शक्ति का संचार हो रहा, नई शक्ति का संचार हो रहा, शरीर में नई शक्ति का संचार हो रहा। शरीर में और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंगबली या कोई और, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अपने शक्तिशाली इष्ट का काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अनुभव करें, मेरे शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा मेरे सामने है, मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं। मेरे शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा मेरे सामने है, मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं और मेरे इष्ट के साथ तादात्म्य हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। मेरे इष्ट के साथ तादात्म्य हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। मेरे इष्ट बिल्कुल मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। मेरे इष्ट मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट की हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। अनुभव कीजिए, पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरा शरीर नई ऊर्जा, नई शक्ति से भर रहा है।
मेरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर गया है। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा भर गई है और मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरा हुआ। अब अनुचिंतन करें, बार बार अनुचिंतन करें। मेरे शरीर से सारे रोग, सारी व्याधियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरे शरीर से सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाए। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। बार बार अनुचिंतन करें तल्लीनता के साथ। मैं स्वस्थ हूं। 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 मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। बार बार अनुचिंतन करते जाए। मैं स्वस्थ हूं। मानसिक उच्चारण चलता रहे। मैं स्वस्थ हूं। 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 मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ, निरोग हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें।
आंखों को बंद रखते हुए हथेलियां आंखों पे रखिए, संपुट बनाते हुए अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया और जैसा आप अनुचिंतन करते हो वैसा ही आपके शरीर के अंदर परिवर्तन होने लगता है। इस बात को आज विज्ञान भी मानती है, साइंस भी इस बात को अप्रूव कर चुकी है कि हमारे जो बात हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं हमारे शरीर में उसी तरह के परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होने लगता है। तो अभी तो मैंने जनरल जो पंक्तियां, कारण आप किसके शरीर में क्या व्याधि है क्या बीमारी है मुझे पता नहीं, तो मैंने उसी हिसाब से करवाया। अब आप जब करते हो आपको पता है आपके शरीर में क्या बीमारी है, तो आप उसी तरह से पंक्तियों का चयन करेंगे। आपको अगर घुटनों में दर्द है तो आप बार बार अनुचिंतन कीजिए, मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, घुटना मेरे दर्द है जो निकल रहा है। और आप दोनों हथेलियों को घुटनों पे इस तरह से फेरते हुए अनुभव भी कर सकते हो कि मेरे हथेलियों से ऊर्जा है मेरे घुटनों के अंदर प्रवेश कर रही है और मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह से आप हाथों का स्पर्श देते हुए जिस अंग पे आपको तकलीफ है वहां पर, और उस अंग का नाम लेते हुए, आप गर्दन में दर्द है तो मेरे गर्दन का दर्द ठीक हो रहा है, गर्दन का दर्द ठीक हो रहा है। इस तरह से बार बार एक ही लाइन को अपने को रटते जाना है और आपको लगेगा उसी दिनों में आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा और निश्चित रूप से फायदा होता है। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमने अनुचिंतन के द्वारा होते हुए देखा है और किया भी है। तो कैंसर जो एक बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी, उसका इलाज भी अनुप्रेक्षा के द्वारा संभव है, हो सकता है। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने के बाद आपको अभी कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपनी जिज्ञासा कोई हो तो आप पूछ सकते हो और अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हो। तो मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी दे रहा हूँ, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बाहर बीकानेर आया हुआ हूँ, शादी में आया हूँ और भवन में हूँ, तो बाहर कुछ आवाज भी आपको आई होगी, डिस्टरबेंस भी हुआ होगा, लेकिन ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अब बाहर आवाज आ रही है तो मेरा ऑडियो चालू है तो वो आवाज आप तक भी पहुंची होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यहाँ मेरे अपने रूम में बैठे बैठे मैंने आज आपको प्रयोग करवाया, आपको कैसा लगा आप अपने अनुभव शेयर कीजिए प्लीज। बहुत सुंदर सर, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर। आप देखो सर, बाहर जाके भी, बीकानेर होके भी हमें इतना वहां से भी मार्गदर्शन करे, बहुत हम सौभाग्यशाली है सर। और जो आपने आज की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाया बहुत सुंदर। इष्ट बोला, इष्ट के बारे में जब भी आपने बोला था कि सामने लाना है, तो मैंने अपने बाहुबली भगवान को सामने लाया था जो श्रवण बेलगोला में है, विशाल मूर्ति। तो बहुत सुंदर लगा, ऐसे मानो लग रहा था कि जैसे उनके हाथ से ऐसे जोत जो निकलती है आशीर्वाद के, वैसे लग रहा था सर। बहुत सुंदर प्रयोग करवाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम आराम, ओम आराम। जय जिनेन्द्र सर। देखिए कोई भी प्रयोग आप करते हो अनुप्रेक्षा का, आप एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप नियमित आप 1 महीना आप प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट निश्चित मिलेगा। गारंटी के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि रिजल्ट मिलना ही है आपको। आप बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे तो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा और आपको महसूस होने लगेगा आपकी बीमारी ठीक हो रही है। जय जिनेन्द्र।
प्रेम जी पहले बोल रही, प्रेम जी को बोलने दीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, आपने बहुत ही सुंदर ध्यान कराया। आपने जो वो प्रतिमा का बोला, तो हमने महावीर भगवान की प्रतिमा को अपने साक्षात सामने मतलब फील किया उसको। और लेकिन जब आपने उसको बोला कि अंतर ध्यान करना है, तो अंतर ध्यान करने में मतलब क्या, वो महावीर भगवान हमारे में ही समाहित हो गए कि वो? नहीं, ऐसा आपको अनुभव करना है, भगवान महावीर हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। पहले तो हमने उनकी प्रतिमा देखी, प्रतिमा, हाँ, बाद में मैंने कहा हमारे सामने साक्षात प्रकट हो गए हैं। ऐसा आपको अनुभव करना है। आपको जो भी आपके इष्ट है आपके सामने खड़े हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनसे आपका तादात्म्य हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। ऐसा तादाद आपको में मतलब अनुभव ऐसे करना हो है। रहा है कि वो मतलब ऐसे अंतर ध्यान मतलब कि महावीर भगवान अंतर ध्यान हमारे में मतलब ही गायब हो समाये जाना। हुए हैं। अंतर नहीं, ध्यान का मतलब होता है वापस प्रतिमा वहां से चली जाना। अंतर चली ध्यान, जाए। अंतर ध्यान अभी हमने सोचा था हमारे सामने खड़े हैं और बाद में मैंने कहा अंतर ध्यान मतलब वहां से हट गए हैं, सामने से हट गए हैं। अंतर ध्यान का इसमें तात्पर्य ये होता है, वो अंतर ध्यान जो बोलते हैं ना, तो प्रतिमा हमने अपने सामने रूम को रखा था, उसको फिर अपने वहां से चली गई है, हमारे सामने से हट गए हैं। हमें ऊर्जा दे के चली गई है। अपने ऊर्जा प्रदान करने के बाद, शक्ति प्रदान करने के बाद वो मूर्ति वहां से गायब हो चली गई है, वापस अपने जगह पे जहां से आए थे वहां वापस विराजमान हो गए। ऐसा आपको अनुभव करना है। सर बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब ऐसे इतना फील हुआ, वाइब्रेशन भी आने लग गए थे, मतलब मन में बहुत खुशी हुई करके। बहुत बढ़िया। तो नियमित कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नियमित करते हैं। आपको अगर शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, पीड़ा है, उसको आपने पहले मैंने बताया रुग्ण केंद्र के रूप में चयन करना। आपको चयन करना है, मेरे घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या कोई फोड़ा है, फुंसी है। मैंने तो अपने शरीर में चर्म रोग था, मैंने अपने इसी प्रयोग के द्वारा ठीक किया है। मैंने कई बार बताया भी मैंने आप लोगों को कि बहुत भयंकर एक बीमारी, मतलब ये हाथ के इस जगह पे चर्म रोग, डॉक्टरों की दवाई से फायदा नहीं हो रहा था और बिल्कुल काला हो गया था, यहाँ ऐसे बाल आ गए थे काले काले, और दिन भर खुजलाता रहता था मैं ऐसे। तो मैंने इस प्रयोग से आज मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, कहीं भी सर कोई। मुझे भी बताना है, मेरे ना यहाँ स्किन पे मतलब वो काले 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 हल्के हल्के धब्बे हो गए थे। हाँ, तो जब आप भी ऐसा मैंने कीजिए, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो रहा है, मेरा चेहरा साफ हो रहा है, इस तरह से आपके अंदर तो फिर उसी तरह के स्राव पैदा होंगे और आपके जो काले धब्बे बिल्कुल निकल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो मैंने जब तो से अनुभव मैंने किया हुआ है। मेडिटेशन शुरू किया है ना, मेरा भी ये बहुत बहुत साफ हो गया है। मतलब बहुत सब बढ़िया। बोलते हैं कि ये कैसे चला गया। इस प्रयोग से आपका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, हाँ चंदू सर। जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अभी मैं यूएसए से जुड़ी हुई, जय जिनेन्द्र यूएसए से जुड़ी हूँ, और मेरे पास में जो गेस्ट आए वो भी जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे को भी ये लिंक भेजना है, मैं इनका जरूर भेजूंगी। और जो आपने जो आज ये अनुप्रेक्षा कराई स्वास्थ्य की, वो मैं तो कर ही रही हूँ रोज, और मेरे को मेरी कमर में और मेरी जो हाथों की जो हड्डियां जो ठी है, उसके लिए मैं वहां ध्यान ले जाके रोज करती हूँ। तो वास्तव में मेरे को तो इससे बहुत फायदा हुआ ये अनुप्रेक्षा से, और रोज करती हूँ कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं उठती हूँ तब भी ये बोलती हूँ, रात को सोती हूँ तब भी ये बोल के सोती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब बहुत सुबह बढ़िया, और रात को दोनों टाइम में ये भावना बाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, बहुत अच्छा, मतलब आपने भी अनुवीक्षा, मतलब मेरे को भी ध्यान आया तो मैंने इनको बताया कि मैं ये लिंक से ये स्वाध्याय, ये ध्यान आता कि माँ प्रकृति का करके मैं अपने आप को कैसे चलिए, बिजी कोई रखूं बात नहीं, यूएसए से अच्छा अगेन। लगा आप लोगों को, लेकिन कुछ बीच में डिस्टरबेंस हुआ था। अब उसका वो तो आप मेरा, आपकी बात नहीं थी, आपको आवाज भी आई होगी बीच बीच में। कोमल जी सिपानी। नहीं, आवाज आ रही थी, बड़ा आवाज बराबर आ रही थी सर। कोमल जी ठीक है बोलिए। ना। जय जिनेन्द्र, आपने जय बहुत जिनेन्द्र। प्रयोग करवाया कि मैं बहुत अच्छा लगा। मैं भी ये करती हूँ अनुप्रेक्षा का प्रयोग, स्वास्थ्य अनुप्रेक्षा आपका ऑडियो देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉडी में से वाइब्रेशन से आने लगते हैं और मेरे भी स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। तो ओम। निश्चित समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। वैसे किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं
चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम, ओम अरहम।